वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं रश कितना हो चुका है यहाँ पे, अपनी आंखों से देख लें। अभी ये गाड़ी के पीछे भी कुछ बाइक्स छुपी हुई हैं। हमें आज मिले सारिफ भाई और अहमद भाई मेरे साथ हैं, अलग है बहुत। और अभी जो है हम निकल रहे हैं फिर राइड के लिए। लेक सिटी मिलते हैं, फिर लेक सिटी। ओके। अहमद भाई जो हैं अपने डुकाटी पे आए हैं आज, और डुकाटी जो है ये आफ्टर डीबी किलर रिमूवल और फ्लैश ये फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। और ट्रैक पे जो है हम सीधा लेके जा रहे हैं। अहमद भाई के रिएक्शन तो हो चुके हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में दिए हैं। स्टैंड जो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये भी चलाई है, पंप तक जो पहुंचे हैं। हाँ चल रहा है। तो बस उधर ट्रैक पर चलते हैं और अहमद भाई को मौका देते हैं कि वो अपनी बाइक टेस्ट करें। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लेट की तो फिर रश बहुत हो जाता है। अभी भी ऑलरेडी लेट है तकरीबन 15 मिनट। अपग्रेड्स के बारे में सोच रहा हूँ। एक तो माइक अपग्रेड करना है। ये माइक जो है बड़ा शोर देना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है लाइफ वगैरह पूरी करके, या मेरे हेलमेट में कहीं से एयर लीक है या कोई वेंट, मुझे अभी पता नहीं, कोई खुला ना हो। लेकिन माइक जो है मैं ब्लूटूथ वाला सोच रहा हूँ वो ले लूँ, GoPro के साथ कनेक्ट भी हो जाता है। और DJI माइक 2, उसके अलावा खड़े होकर कहीं छोटी रील शील बनानी हो तो डुओ माइक होता है, तो आप किसी के साथ उसको अटैच भी कर सकते हैं ताकि 2 पर्सन्स की वॉइस जो है वो आपको इजीली क्लियर मिल जाए। और दूसरा अपग्रेड क्या था वो तो मैं भूल गया। एक माइक का था और दूसरा अपग्रेड जो है वो इंस्टा 360 का है। मेरे पास 4 है और 5 आ चुका है, तो 5 का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही आएगा पाकिस्तान में तो 4 के साथ रिप्लेस करवा देंगे उसको, 4 चेंज करके 5 ले लेंगे। और इसके अलावा एक ZM व्लॉग जो मेरे चैनल का नाम है, मैंने कभी अपनी बाइक पे स्टिकर नहीं लगाए। अहमद भाई जो है वो अपने सिग्नेचर स्टिकर लगाते हैं अपनी बाइक पे, सैयद अहमद शहजाद के नाम के, और मैंने आज तक नहीं लगाए। तो मैं सोच रहा हूँ ZM व्लॉग का बनवा के ना, अब मेरे जहन में काफ़ी ऑप्शंस आ रही हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है यहाँ पे लगा लूँ, एक है कि यहाँ पे ZM और यहाँ पे व्लॉग्स लिखवा लूँ। और एक बाइक की साइड प्रोफाइल जो है वो राइडर सीट के नीचे एक पोर्शन होता है इसका खाली, जहाँ पे मैंने लुई मोटो और इंस्टा का और ब्रेम्बो का स्टिकर लगाया हुआ है। सोच रहा हूँ वहाँ पे 2 स्टिकर कम करके उसकी जगह पे वहाँ पे लिखवा लूँ। तो वो भी डिसाइड करता हूँ। और फिर कलर भी डिसाइड करना है कि किस कलर का में कटवाना है, वाइट या रेड। या वो रेड जो है ना वो दरअसल बाइक की थीम के साथ मैच नहीं करेगा, स्टिकर का अपना कलर होता है। अगर तो मैचिंग मिल गया तो रेड में, अदरवाइज़ फिर वाइट में। क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि बाइक के कलर के साथ कोई मैचिंग स्टिकर आपको मिल जाए, कलर ब्लू या रेड, जो बाइक की थीम में हैं 2 कलर। यार शिट 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 शिट।
हाँ जी, कैसा लगा? यार थ्रोटल फोर्स बता रहा है, मैं तो कह रहा हूं शिफ्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या तेज हुआ है बाइक, मैंने तो चलाया हुआ है। आपने चलाया हुआ है ना। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि स्ट्रोक बाइक कितना तेज है, मैंने स्ट्रोक नहीं चलाया हुआ था। बहुत तेज बता रहा है। और अभी गर्मी है, अभी गर्मी है, बता रहा है वो अपने इनिशियल्स में ही बता रहा है कि मैं क्या हूँ। चले अहमद भाई। आपने पूरा खींचा था ये? मैंने एक गेयर पूरा खींचा था, मैंने भी पूरा खींचा। तीसरा गेयर मैंने पहला गेयर पूरा नहीं अभी। हाँ। हाँ अभी तो पूरा खींच रहा हूँ। आप पहले गेयर में खींच, पहले से खींच रहे हैं। नहीं ये थी वीडियो जो आपने देखी। एक आई थिंक पता नहीं BMW था कि पता नहीं ZX-10R था पुराना मॉडल जिसने रेस लगाई थी, या जिक्सर था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। पर वो मैंने देख लिया तो भाई वेट कर रहे थे। वैसे मैंने काम छोड़ दिया हुआ है, मैं ट्रैक से अपने फ्रेंड्स के साथ ही लगाता हूँ। अहमद भाई हो गए, जुनैद भाई, इस तरह वो भाई खड़े हुए थे, मुझे लगा कि शायद काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं तो मैंने लगा लिया फिर उनके साथ। हाँ, अहमद भाई तो थक गए, मेरा ख्याल है वो जाके खड़े हो गए हैं, देखता हूँ किधर गए हैं। तो डुकाटी उन्होंने टेस्ट किया अभी, वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे बता दिया था ट्यून्ड बाइक जो है उसको चलाने के लिए थोड़ा सा बंदे को वो करना पड़ता है, हौसला जो है ना अपना डेवलप करना पड़ता है। और अहमद भाई ने बहुत अरसे बाद राइड किया है, मेरा ख्याल है आफ्टर 3 वीक्स, शायद ऑलमोस्ट मंथ होने वाला है। और फिर वो स्ट्रोक बाइक से एकदम ट्यून चलाना, तब वो उनकी बाइक रिस्ट्रिक्ट भी थी ड्यू टू वो सर्वो मोटर का एरर जो था, वो हमने वो ट्यूनिंग में वो भी रिमूव किया। तो अभी चलते हैं अहमद भाई से, उनके व्यूज़ पूछते हैं। हाँ हाँ, जुनैद ने नहीं किया वो तो। जुनैद महिउद्दीन तो मेरे साथ ही है वो। हाँ, मतलब आपके थ्रू ही हुआ है ना। हाँ, याद होगा बाइक आपको। हाँ, ये उन्होंने सेल कर दिया था, आफ्टर फ्लैश सेल हो गया। नहीं मेरे पास ही है। आपके पास ही है? वो ये रहा है कि ये जब हाई RPM जाते हैं ना 13,000 से ऊपर, वहाँ लीन हो रहा है बाइक बराबर जा रहा होता है, जैसे 13,000 आते हैं वो हल्का सा पीछे है। बेस फ्लैश हुआ था ये? उससे मैंने थोड़ा खुद कहा था कि ये चीज़ें इस तरह करनी है, या बेस फ्लैश किया या मुझे बेस फ्लैश जो होता है ना, जिस तरह इन्होंने भी फ्लैश किया है बगैर सेंसर लगाए, उसमें आपको AFR नहीं मिलती, तो उसमें आप जज नहीं कर सकते। बताया था कि इसमें मुझे 2% इतने RPM पे मुझे 2.5%, इतने पे 3%। अब आई डोंट नो उन्होंने ये इस तरह किया या सिंपल बेस फ्लैश, मेरा ख्याल बेस फ्लैश ही किया है, उन्होंने फॉलो नहीं किया इस चीज़ को। नहीं, वो पैकेज डिफरेंट है ना। वो दूसरा पैकेज जो है जिसमें सेंसर लगता है वो 1 लाख का है। मैंने कहा सेंसर ना लगाना, तो जब सेंसर मैं कह रहा हूँ ना वो कर दो बस। आप इनके कहने पे इनके पास ही गया था, मेरे पास ही गया था। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ आप वो समझ नहीं रहे। देखिए, एक चीज़ जब लगी नहीं,
डाटा रिसीव नहीं हुआ तो वो हम अंदाजे से ही सेट कर सकते हैं ना उसको। हम उसको बगैर वैल्यू देखे उसको इतना नहीं छेड़ सकते ना कि इंजन की लाइफ में फ़र्क है। और आप टॉप एंड की बात कर रहे हैं, टॉप एंड तो हम वैसे भी बगैर देखे नहीं छेड़ते। वो जब तक हमें नज़र नहीं आएगा, वैल्यूज़ आके नहीं है, उसको छेड़ना खतरनाक है। उस पे कहा था 2% उस पे इग्निशन मैप अप कर दो, वो किए हैं, और 3% उस पे फ्यूल मैप अप कर दो, तो वो भी किए हैं, लेकिन कर दिया हमने फ्यूल भी अब किया, इग्निशन भी अब किया। लेकिन अगर सेंसर नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा हमारे सामने, तो हम जज कैसे करेंगे कि वो ठीक बैठा कि नहीं बैठा? हो सकता है उसने लीन होना होता उसके ऊपर। फिर अगर पेट्रोल कम करना होता, हमने और खोल दिया तो बाइक तो और घुटेगा। नहीं, वैसे तो पावर है। अब अगर देखें तो ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल से। ये देखें, सुजुकी 1800 सीसी बुलेवर्ड। इस टाइम आप एयर फिल्टर देखे कितना ह्यूज साइज है, माशाल्लाह। हवा अच्छी चल रही है, बादल भी है ऊपर। लेकिन जब बादल होता है और हवा चल रही होती है ना, तो बाइक स्पीड में चलाना उतना ही खतरनाक होता है। बाइक जो है ना, तकरीबन 250 के बाद जाके किसी भी टाइम उसमें बबल्स आ सकते हैं। तो ये मैंने बड़ी दफ़ा फील किया हुआ है। बाइक अनस्टेबल सी फील हो रही होती है आपको जब हवा तेज़ चल रही हो। तेज़ हवा में ज़रा ध्यान से एहतियात से चलाया करें, क्योंकि मेरे पास इससे पहले था 21 H2 था, H2 से पहले 21 10R था। वो जब मैंने नया लिया था तब DHA में हम जाते थे, तो DHA में उस दिन काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और जूनी था मेरे साथ, वो ड्रैग कर रहा था। और वो हवा की वजह से स्टीयरिंग में बबल्स आते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे।